हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। का इस नया टॉपिक लेकर आप लोग के लिए मैं सीबीसी रिपोर्ट नॉर्मली डिस्कस नहीं करेंगे। सीबीसी रिपोर्ट क्या होती है, एक एक पैरामीटर अकॉर्डिंग टू डिसीज, मतलब कौन सी कंडीशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और उसके अलावा बहुत सारे जो ऑप्शन है इनमें से क्या चीज़ बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, किस कारण से बढ़ती है, और दूसरी चीज़ उनमें क्या क्या डिसीज में आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में होने वाला है अकॉर्डिंग टू सीबीसी रिपोर्ट, यानी कि सीबीसी रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग क्या पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, पेशेंट कैसे चीज को समझ पाएगा। देखिएगा, सबसे पहले जो ये मैंने एक रिपोर्ट ली हुई है, एक पेशेंट की रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें सारे पैरामीटर्स दिए हुए, अगर यहां से आप ऊपर से देखोगे तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन दिया है, आरबीसीज दी हुई है, आरबीसीज के ब्लड इंडिकेशन यानी कि पीसीवी देखेंगे, एमसीवी देखेंगे, एमसीएच देखेंगे, एमसीएचसी देखेंगे, आरडीडब्ल्यू देखेंगे, टोटल आरबीसी काउंट देखेंगे। उसमें हम लोग न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये सारी कोशिकाएं एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एट लास्टली हमने प्लेटलेट लिखा है। ये पेशेंट की रिपोर्ट है, यहाँ पे सारी रिपोर्ट को हम लोग एग्जैक्टली समझेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग देखने वाले हैं इसमें हीमोग्लोबिन प्लस आरबीसी काउंट, दोनों को मिक्सचर में लेंगे, एक साथ में लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर ऊपर सुपरफिशियली सरफेस पे पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी आपस में कनेक्टेड है। अब हीमोग्लोबिन प्लस आरबीसी के बारे में समझे। जैसे कि इधर इसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एचबी इसका आया हुआ है 12 से लेकर 12.5, और लो जो होता है, लो हीमोग्लोबिन है इसका 13 से 17 तक होना चाहिए, और यूनिट जो होती है ग्राम पर डेसीलीटर में मापा जाता है। और अगर बात करूं आरबीसीज की, तो आरबीसीज 5.2 आई हुई है। नॉर्मल जो होनी चाहिए 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो आरबीसीज नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी सी कम आई हुई है। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन और आरबीसी में क्या क्या इंडिकेशन होता है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन प्लस आरबीसीज दोनों के बारे में समझिए। अभी जो रिपोर्ट में देखा सबसे ऊपर वाला पैरामीटर वही मैं आपको बता रहा हूँ। बोलना है हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन लाल कोशिकाओं की, लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर पाया जाता है। और पॉलीसाइथेमिया, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने सिंपली आपको बताया हीमोग्लोबिन या आरबीसीज कम होगी तो एक ही नाम से जाना जाता है, और ज्यादा होगी तो उसे हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। यानी कि आपकी या तो हीमोग्लोबिन या फिर आपकी यहाँ पे मैंने दी हुई है आरबीसीज, है ना। जो रिपोर्ट में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हीमोग्लोबिन और आरबीसीज के बारे में बताया जाता है। ये हीमोग्लोबिन और आरबीसीज यदि बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन यानी कि पॉलीसाइथेमिया। लिखा है व्हेन इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज, यदि हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन की मात्रा